क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कैदियों को सजा होती है वो सूर्योदय से पहले 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही क्यों देते हैं? और क्या तुम्हें पता है दुनिया में एक ऐसा धर्म भी है जहां लोगों के मरने के बाद उन्हें दफनाया या जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे गिद्धों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है एक खाली जगह पर। और आखिर ये कौन सा इंसान है जिसकी दौलत के सामने इलॉन मस्क की दौलत कुछ भी नहीं है? वो भी उसके सामने गरीब ही लगेगा। फैक्ट नंबर 1। तुम लोगों ने बहुत सी कार की नंबर प्लेट देखी होगी, लेकिन क्या तुमने कभी दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट देखी है? ये नंबर प्लेट दुबई में P7 नाम की नंबर प्लेट है, जिसकी कीमत लगभग 55 मिलियन धर्म मतलब 125 करोड़ बताई जाती है। लेकिन सोचने की बात है, आखिर नंबर प्लेट ही तो है, मतलब एक कार की नंबर प्लेट इतनी महंगी क्यों? दरअसल दुबई में जितनी कार की नंबर प्लेट छोटी होती है उतना ही लोग उसको ज्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत रेयर होती है। और ये तो P7 नाम की नंबर प्लेट है जो दुनिया की सबसे रेयरेस्ट नंबर है, इसलिए इसकी नीलामी 125 करोड़ में हुई थी। और सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि इस P7 नाम की नंबर प्लेट को राशिद अल जरफन ने खरीदा था, जिसने $4.88 मिलियन में एक बुगाटी खरीदी थी, और उसी ने P7 नाम की एक नंबर प्लेट खरीदी जिसका कीमत लगभग 125 करोड़ था। फैक्ट नंबर 2। पारसी धर्म ये दुनिया का एक ऐसा धर्म है जहां इनके लोगों की जब मृत्यु होती है तो ना तो उसे वो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, वो सिर्फ उसे टावर ऑफ साइलेंस नाम की एक खुली जगह पर रखाते हैं जहां गिद्ध उन्हें नोच नोच कर खा जाते हैं। लेकिन इसके पीछे भी उनकी एक मान्यता है। पारसी धर्म के लोग एक धर्म फॉलो करते हैं जिसे जरथुष्ट्र धर्म बोलते हैं। उसमें उनका विश्वास है कि धरती, अग्नि और पानी ये चीज उनके लिए पवित्र है, और जब कोई मर जाता है तो वो जब उस बॉडी को वहां फेंक देते हैं या जला देते हैं तो ये 3 तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, इसलिए वो सिर्फ उसे टावर ऑफ साइलेंस नाम की जगह पर रखाते हैं, जिससे प्रकृति का शरीर प्रकृति में घुल जाता है। फैक्ट नंबर 3। 25 दिसंबर 1977 में स्विट्जरलैंड में चार्ली चैपलिन की मृत्यु होती है, लेकिन असली ट्विस्ट उसके बाद स्टार्ट होता है। चार्ली चैपलिन की मृत्यु जब होती है तो उसे एक कॉफिन, जिसे कॉर्सियर सर वेवे कहा जाता है, उसमें दफनाया जाता है। लेकिन जब 2 महीने बाद उसके कॉफिन को जब खोल कर देखा जाता है तो चार्ली चैपलिन की जो बॉडी होती है वो वहां से गायब होती है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है कि आखिर कोई किसी की बॉडी क्यों चुराएगा। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 2 चोरों ने चार्ली चैपलिन की जो बॉडी थी उसे निकाल लिया था, और उनकी वाइफ से पैसे वसूलने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया था। और लगभग 11 हफ्तों बाद उनकी वो बॉडी मिल जाती है, और वो 2 चोर भी। फिर आखिरी में चार्ली चैपलिन को सही तरीके से फिर से दफना दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या तुमने कभी सोचा है ये जो कैदी होते हैं इनको जो फांसी की सजा होती है वो सूर्योदय से पहले लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही क्यों देते हैं? मतलब ये काम तो वो कभी भी कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल 4:30 बजे के जो बीच का समय होता है उसमें जो सारे कैदी होते हैं वो सो रहे होते हैं, और जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है, अगर ये काम दिन में किया जाए तो हो सकता है कि और कैदियों को खबर लग जाए, और जो वहां का जेल का माहौल है वो खराब हो सकता है। और फांसी देने के बाद कभी भी काम खत्म नहीं होता। जो डॉक्टर होता है वो पोस्टमार्टम करता है, उसकी जांच करता है, उसकी पल्स देखता है कि असली में वो मर गया है कि नहीं, और उसके बाद बहुत से डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी होते हैं जो 4:30 बजे के मरने के बाद आराम से कर सकते हैं वो। इसलिए जो फांसी होती है वो हरदम सुबह ही देते हैं। फैक्ट नंबर 5। मासा मूसा ये दुनिया का एक ऐसा इकलौता इंसान था जो इतना अमीर था कि आज के जो अरबपति हैं, यहाँ तक कि इलॉन मस्क भी, जिनकी जो नेट वर्थ है वो $1 ट्रिलियन हो चुकी है, उनके सामने कुछ भी नहीं था। साल 1312 में अफ्रीका के एक माली साम्राज्य का शासक, जिसका नाम था मासा मूसा, वो राजा बना था। और उस समय माली साम्राज्य जो था वो दुनिया के सबसे बड़े सोने का प्रोड्यूसर था। और इसके अलावा जो नमक और व्यापारिक मार्गों पर भी
यही माली साम्राज्य का नियंत्रण होता था, मतलब कंट्रोल होता था। और इसी वजह से जो मासा मूसा था उसके पास इतनी अपार दौलत थी कि आज भी उसका टोटल अनुमान लगाना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। साल 1324 में जब उसने एक बार मक्का के लिए हज यात्रा शुरू की थी, जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध शाही यात्राओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि उसके काफिले में हजारों लोग, सैकड़ों ऊंट और एक बड़ी मात्रा में सोना साथ ले जाया गया था। और जब वो मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा था तो उसने इतनी सोने को दान दिया था और खर्च किया था कि जो वहाँ का बाजार था उसमें जो सोने की कीमत थी वो कई सालों तक गिर गई थी। इस यात्रा के बाद यूरोप, अफ्रीका में माली साम्राज्य और मानसा मूसा की प्रसिद्धि जो थी वो बहुत तेज़ी से फैल गई थी। उसने अपने साम्राज्य में कई मस्जिदें बनाई, स्कूल बनाए और लाइब्रेरी खोली थी।